हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस डेफिनेटली आप लोग रेगुलर कर रहे होंगे। मैंने आपको एडजस्टमेंट एंट्री के संबंध में पिछले एपिसोड में समझाया था प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के साथ में किस प्रकार से एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, राशि ज्ञात कैसे करते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं और फाइनल अकाउंट में किस प्रकार से दर्शाते हैं। देखिए, इसके संबंध में बहुत ही विविधतापूर्ण प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न हम ले रहे हैं जिसमें मैंने बहुत सारी बातें शामिल करने की कोशिश की है और आप उसे समझें। अगर परीक्षा में इसमें से कोई पॉइंट नहीं है तो उसको ट्रीट नहीं करें, जो है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। देखिए इस प्रश्न को, एक व्यवसायी के तलपट से अग्रलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई। यहां पर पॉइंट को समझना है। ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में जो सूचनाएं होती है वे एक्चुअल में अकाउंट होते हैं जिसकी प्रविष्टि हो चुकी है, अकाउंट के बैलेंस हैं। समझिए, सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये प्रोविजन पहले से ही बना हुआ है 4000 रुपये। बैड डेब्ट्स वर्ष भर में जो डूबा दिन हुआ उसकी प्रविष्टि हो चुकी है। क्लियर, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। डेटर्स इंक्लूडिंग गुड डेटर्स ₹5000। अब यहां पर इस पॉइंट को समझना है। गुड डेटर, अच्छे देनदार, इसका मतलब है कि ऐसे देनदार जिनसे राशि पूर्णतः प्राप्त हो जाएगी, तो इन पर प्रोविजन नहीं बनाना है। हम प्रोविजन बनाते हैं संदिग्ध देनदारों पर जिनसे राशि प्राप्त होने का संदेह होता है। तो हम जब प्रोविजन बनाएंगे इस अमाउंट में से इस अमाउंट 5000 को लेस कर देना है, इस पे प्रोविजन नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये डूबत ऋण की पुनः वसूली हो गई है। अब यह पॉइंट आने का मतलब यह है कि आपको प्रोविजन के बैलेंस में इसको जोड़ना है। कुछ विद्वान इसे सीधे पेन में ट्रांसफर कर देते हैं, वह भी सही है। दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। अदर इंफॉर्मेशन, अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये तलपट के नीचे दी हुई है। देखिए, फर्दर बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स का मतलब इसकी प्रविष्टि आप और कीजिए। संदिग्ध ऋण के लिए देनदारों पर 5% की दर से आयोजन बनाना है। इसका मतलब यह पॉइंट से वृद्धि करना, से बढ़ाना नहीं है, ये तक वाला पॉइंट है। क्लियर, आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। डूबत ऋण खाता, डूबत ऋण आयोजन खाता बनाइए और अंतिम खातों में मदें दर्शाइए। इस बात को अच्छे समझ लें। कोई भी प्रश्न जब आप हल करते हैं तो यह जरूर देखें कि प्रश्न में एग्जामिनर ने क्या पूछा है, वह ही आपको परीक्षा में दिखाना है, हल करना है, उसी के मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन को समझने के बाद आइए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहली बात है, हम बनाते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हमें ये ज्ञात करना है कि इस वर्ष प्रोविजन कितना बनाना है और बैलेंस शीट में राशि कितनी दर्शानी है। समझिए, सबसे पहली बात है बैलेंस ऑफ डेटर्स। अब इसमें देखिए 25,500 रुपये पहले का जो डेटर्स है आपको दिया हुआ है प्रश्न में। 500 रुपये फर्दर बैड डेब्ट्स है, लेस कर दीजिए। आज की तिथि में डेटर्स हमारे हैं 25,000। बैलेंस ऑफ प्रोविजन, जो पुराना प्रोविजन है उसका बैलेंस बैड डेब्ट्स रिकवर्ड और बैड डेब्ट्स का समायोजन करने के बाद कितना बचता है। देखिए 4000 है, पहले का बैड डेब्ट्स 2000, फर्दर बैड डेब्ट्स 500 रुपये, दोनों को मिला के लेस कर दीजिए, ये हो गए 1500 रुपये। 1500 रुपये में बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को जोड़ दीजिए, यह वह बैड डेब्ट्स है जो पुनः वसूल हो गया है। कुछ विद्वान इसे सीधे ही P&L में ट्रांसफर करते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को, तो यह भी सही है क्योंकि P&L से ही हम प्रोविजन लेते हैं तो स्वतः वहाँ समायोजन हो जाता है। यह अमाउंट निकला कितना, 1800 रुपये। तो 1800 रुपये पहले का प्रोविजन बच गया। नेक्स्ट न्यू प्रोविजन। अब ये प्रोविजन वह है जो आपको अभी बनाना है या कम करना है, इसकी जानकारी वर्किंग नोट से ही मिल सकती है। देखिए 25,000 डेटर्स बच गए जो यहाँ से हमने लिए हैं। 5,000 रुपये अच्छे डेटर्स है जिन पर प्रोविजन नहीं बनाना है, तो 25,000 में से 5,000 लेस कर दिए, ये अमाउंट हो गया 20,000। इसका 5% निकालना है आपको, ये निकाल दिया हमने, ये आ गया 1000, इसी का 5% 1000।
अब देखिए -1800, 1800 रुपये कौन से, जो प्रोविजन बच गया है इसको आप लेस कर दीजिए। तो लेस करते हैं तो देखिए 1000 बनाना है हमें और पहले का पड़ा हुआ है 1800, इसका तात्पर्य है 800 रुपये कम कर दीजिए। तो प्रोविज़न कम करने की प्रविष्टि आपको करनी होगी। तो P&L अकाउंट के CR में 800 रुपये दर्शाने आपको और बैलेंस शीट के अंदर 1000 रुपये डेटर्स में से लेस करने। तो वर्किंग नोट से यह महत्वपूर्ण जानकारी अपन को प्राप्त हुई। अब देखिए एंट्रीज किस प्रकार होती है, खातों में कैसे दिखाते हैं और फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाते हैं, यह भी अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहली बात है जर्नल एंट्रीज। समझिए, जो एंट्रीज अभी तक नहीं हुई है वह एंट्री ही हम कर रहे हैं। सबसे पहले ये एंट्री है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और ये एंट्री की हमने फर्दर बैड डेब्ट्स की। पहले वाला जो तलपट में बैलेंस है उसकी एंट्री हो चुकी है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, इसका तात्पर्य है बैड डेब्ट्स अकाउंट का बैलेंस प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये राशि कैसे आई, 2000 रुपये पहले के हैं बैड डेब्ट्स के और 500 रुपये फर्दर बैड डेब्ट्स है, दोनों मिलाकर के 2500 रुपये। नेक्स्ट देखिए बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का बैलेंस भी तलपट में दिया है, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री तो हो गई है, खाता खुला हुआ है, उस खाते का शेष प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 300 रुपीज़। और लास्ट एंट्री देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यह एंट्री है प्रोविजन कम करने की और यह कम किया हमने 800 रुपये से, तो ये प्रविष्टि हो गई। नेक्स्ट देखिए पोस्टिंग इन लेजर। अब देखिए लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं और अकाउंट कौन से बनाने हैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट। सबसे पहले बैड डेब्ट्स अकाउंट जो सबसे सरल है, देखिए यहाँ पर लिखा बने टू डेटर्स 2000, ये है पहले का बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स के लिए फिर लिखिए टू डेटर्स और नीचे मैंने लिख दिया है फर्दर। इन दोनों का शेष ट्रांसफर कर दिया प्रोविजन में 2500 रुपये और खाते को बंद कर दिया। क्लियर। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट में सबसे पहले आपको लिखना है खाते का शेष, तो ये है बाय बैलेंस BD 4000 रुपीज़। और अब जो हमने एंट्रीज की है उस एंट्री से पोस्टिंग करनी है। ये देखिए टू बैड डेब्ट्स मतलब 2500 रुपये, 2000 पहले के, 500 भी के, 2500 रुपये। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को 300 रुपये यहाँ कर दिया हमने। टू P&L ये आपके आयोजन कम करने की प्रविष्टि, और जो बैलेंस बच गया वो लिख दिया आपने टू बैलेंस CD, जो कि हमने वर्किंग नोट में निकाला था, स्वतः ही इसका बैलेंस आ गया। और अब समझ लेते हैं कि फाइनल अकाउंट में इन पदों को किस प्रकार से दर्शाते हैं। देखिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आपको डेट दे रखी है तो फॉर द ईयर एंडिंग लगा करके लिख दीजिए। तो यहाँ पर प्रोविजन को कम किया गया है और एंट्री भी आपने देखी होगी। क्या एंट्री थी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू P&L। तो P&L के अंदर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, और ये देखिए 800 रुपये, ये 800 रुपये हमने कम कर दिए। क्लियर। अब देखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में असेट साइड में डेटर्स लिखना है और डेटर्स कितना लिखोगे, 25,000। ध्यान रखें कि 25,500 रुपये डेटर्स था, 500 रुपये फर्दर बैड डेब्ट्स लेस कर दिया, लेकिन जो गुड डेटर्स है वो यहाँ लेस नहीं करने हैं क्योंकि डेटर्स उससे कम नहीं हुए। हमने केवल प्रोविजन निकालने के लिए 25,000 में से 500 लेस किए थे क्योंकि डेटर्स अच्छे थे, उन पे प्रोविजन नहीं बनाया, लेकिन डेटर्स 25,000 ही है। लेस प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, और ये अमाउंट कौन सा आएगा, ये अमाउंट आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट का बैलेंस। ये देखिए ये 1000, ये बैलेंस आप यहाँ लिखना है, घटा के अमाउंट कितना हो गया बाहर 24,000। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के अंदर भी हमने कई अच्छी बातें सीखी है, लेकिन आप अच्छी तरह सीखने के लिए इस वीडियो को पुनः रिवाइंड करें और रिवाइंड करके एक एक बात को अच्छे समझें, सही पॉइंट को अच्छे समझें। जब परीक्षा में आपके समक्ष ऐसा प्रश्न आए और इसमें से मान लीजिए कोई मद नहीं है तो उसके साथ में वह ट्रीट नहीं करें, उसको वहाँ से हटा देवें। ये पूरा प्रश्न है तो अच्छे से सेल करें।
एक और क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए, एक व्यापारी का तलपट 31 मार्च 2023 को इस प्रकार है। देखिए, ट्रायल बैलेंस आपको दिया है और उसमें कुछ मदद दे रखी है। देखिए, सबसे पहले डेटर्स ये है 60,000, बैड डेब्ट्स तलपट में दे रखा है 1800 रुपये, इसकी एंट्री पहले से हो चुकी है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ये है 2500 रुपये। तो ये तीनों खाते खुले हुए हैं। क्लियर। अब देखते हैं सूचनाएं अन्य क्या है। डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का आयोजन कीजिए। अब ये तक वाला प्रश्न है, से बढ़ाने वाला नहीं है। डूबत ऋण आयोजन खाता बनाइए। इस प्रश्न में आपसे केवल एक अकाउंट पूछा है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट। चलिए समझते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट किस प्रकार से बना है। यह है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट। क्लियर। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जो कि आपको खाते का बैलेंस प्रश्न में दिया है। टू बैड डेब्ट्स, जो बैड डेब्ट्स आपको दिया है 1800 रुपये ट्रांसफर कर दिया। फर्दर बैड डेब्ट्स इसमें नहीं है, तो नहीं है तो हम इसका जो है समायोजन या जो कुछ करना है वो नहीं करेंगे। क्लियर। अब देखिए वर्किंग नोट को समझते हैं। न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इन P&L अकाउंट। देखिए 60,000 आपका डेटर्स है, इसका 5% निकालते हैं तो ये हो गया 3,000। तो 3,000 प्रोविजन का शेष रहना चाहिए, तक वाला प्रश्न है। क्लियर। 2500 रुपये पहले से प्रोविजन है, 1800 बैड डेब्ट्स हो गया, पहले का प्रोविजन बच गया कितना 700 रुपये। तो 3,000 तक आपको रखना है, 700 पहले का बना हुआ है, 2300 रुपये हम और बना देंगे। देखिए बाय P&L अकाउंट 2300 रुपये, और ये आ गया आपके टू बैलेंस CD 3,000। इस प्रश्न को बिना वर्किंग नोट के भी हल कर सकते हैं। कैसे। 60,000 का 5% 3,000 लिख दीजिए टू बैलेंस CD में, और इसके बाद खाते का बैलेंस निकालिए। किस प्रकार से। डेबिट में है 4,800 रुपये, क्रेडिट में है 2,500 रुपये, इसमें से घटा दीजिए तो ये आपके बाय P&L 2,300 आ जाएगा, और मैंने यहाँ लिखा भी है बैलेंसिंग फिगर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम बिना वर्किंग नोट के भी हल कर सकते हैं, और वर्किंग नोट भी आपके सामने है। एक बार इसको रिवाइंड करके फिर से समझिए। अब देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है। इसमें 1 वर्ष का नहीं बल्कि 3 वित्तीय वर्षों का प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट आपसे पूछा गया है। समझिए इसको। अग्रलिखित सूचनाओं से 3 वर्षों का डूबत एवं संदिग्ध ऋण आयोजन खाता बनाइए। अब देखिए ये 3 वर्ष आपके सामने है। 31 मार्च ये आपके 2021, 22 और 23। हर वर्ष के एंड का बैलेंस आपको दिया है। एक है बैलेंस बैड डेब्ट्स और दूसरा है डेटर्स। सूचना नीचे है। डूबत एवं संदिग्ध ऋण आयोजन खाते का शेष 1/4/2020 को अर्थात पहले वर्ष के प्रारंभ में 2,600 रुपये का बैलेंस था। आयोजन देनदारों पर 5% तक बढ़ाना है। यह भी तक वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं वर्किंग नोट से कि प्रोविजन का बैलेंस कितना रहेगा प्रति वर्ष। समझिए वर्ष के अंत में आयोजन खाते का शेष। देखिए पहले वर्ष में 31 मार्च 2021 डेटर्स कितना है। देखिए ये है 20,000, तो 20,000 का 5% होता है 1,000, तो 1,000 बैलेंस रहना चाहिए। दूसरे वर्ष के एंड में डेटर्स है 40,000, तो ये आपका रहना चाहिए कितना 2,000, 40,000 का 5%। तीसरे वर्ष में है 12,000, तो देखिए 31 मार्च 23 को 12,000 का 5%, ये हो गया आपका 600 रुपये। तो ये जो है प्रति वर्ष के अंत में प्रोविजन खाते का बैलेंस बचना चाहिए। अब देखिए अकाउंट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। सबसे पहले लिखिए पहले वर्ष के प्रारंभ का शेष, जो कि प्रश्न में आपको दिया है, और यह है 2,600। ये देखिए बाय बैलेंस बीडी, यह हमने पहला कार्य किया। इसके बाद में बैड डेब्ट्स अकाउंट जो है पहले वर्ष का वो है 2,000,
ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये कार्य तो आपको करना ही है। अब करना क्या है आपको कि बिना वर्किंग नोट के बैलेंस से हम किस प्रकार से P&L की राशि निकालते हैं उसको समझिए। जो हमने राशि निकाली है इसको तो लिख दीजिए बैलेंस में, फिर अकाउंट का डिफरेंस निकालिए, वह डाल दीजिए P&L में, और बीच बीच में अपन बातें भी समझते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले वर्ष में टू बैलेंस CD, ये देखिए 1000 रुपये, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। DR का योग कीजिए 3000, CR में 2600 रुपये, तो डिफरेंस आ गया आपके बाय P&L बैलेंसिंग फिगर कितना, 400 रुपये। तो 400 रुपये P&L से हमने ले लिया, प्रोविजन बना दिया। आगे समझिए, अगले वर्ष में 1/4/21 को बाय बैलेंस BD। अब यह जो बैलेंस है, यह बैलेंस पिछले वर्ष के अंत का बैलेंस 1000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और दूसरे वर्ष का बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स ट्रांसफर कर दीजिए 3600। देखिए ये रहा बैड डेब्ट्स, ये राशि, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। क्लियर। अब देखिए इस वर्ष का जो बैलेंस है वो है टू बैलेंस CD कितना, 2000। देखिए ध्यान से 2000 बैलेंस है, तो 2000 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर कितना आप बनाओगे, P&L से कितना आपको लेना है वह बैलेंस से निकालिए, और यह राशि निकल रही है 4600। थोड़ा समझते हैं इस बात को। हमारे पास में प्रोविजन था कितना, 1000, लेकिन बैड डेब्ट्स कितना हुआ, 3600। तो 3600 में से 1000 रुपये तो आपने राइट ऑफ कर दिए, तो 2600 रुपये तो उसके लिए चाहिए, और 2000 रुपये इसके लिए चाहिए, और बनाना है, यहाँ तक रखना है। तो टोटल जो P&L से लेंगे वो हो गया 4600 रुपये। क्लियर। आगे देखिए, अब फिर से बैलेंस बाय बैलेंस BD 2000 हमने पिछले वर्ष का बैलेंस यहाँ पर ले लिया। बैड डेब्ट्स को ट्रांसफर कीजिए, 1000 जो आपका बैड डेब्ट्स है ये हमने ट्रांसफर कर दिया। इस वर्ष का जो बैलेंस है वो है 600, जो हमने टू बैलेंस CD में लिख दिया 600। अब जरा समझिए इसको, बैलेंस हमारा था 2000, बैड डेब्ट्स 1000, राइट ऑफ कर दिया, अब बच गया 1000। रखना कितना है, केवल 600 रुपये। तो 400 रुपये से आयोजन कम करना है। ये देखिए टू P&L और बैलेंसिंग फिगर 400 रुपीज। इस प्रश्न में कई बातें आपको अलग अलग तरह से सीखने को मिली है। तो इस प्रकार से हमने प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को डिटेल के अंदर पढ़ा, हर बिंदु को समझा, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह बिंदु अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए आपको उसको रिवाइंड कीजिए, और रिवाइंड करके एक एक बात को समझिए। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स का पॉइंट जो है हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में मैं एक नया बिंदु लेके आऊँगा, और वह है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी, खूब प्रैक्टिस कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।